तो हम सब है ना नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। बिल्कुल। जिम जाएंगे, कोई नई भाषा सीखेंगे, कम गुस्सा करेंगे। हाँ, और ज्यादातर ये सारे संकल्प फरवरी आते आते हवा हो जाते हैं। सही बात है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल का लेख लगा है, हम्म जो नए साल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। हम्म ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है। हम्म शीर्षक है अव्यक्त बाप दादा। हम्म लेकिन हम इसके धार्मिक पहलुओं पर नहीं जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें जो छिपे हुए सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लक्ष्य तय करने के जो अनोखे तरीके हैं उन पर बात करेंगे, जो शायद किसी के भी काम आ सकते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत नए साल को कैलेंडर पर बस एक तारीख बदलने की तरह नहीं देखता। अच्छा। ये इसे एक अंदरूनी बदलाव, एक क्या कहते हैं, आत्म परिवर्तन के मौके की तरह देखता है। इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि नया साल पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को अलविदा कहने का दिन है। ओके। और एक नए जोश को, एक नई चेतना को अपनाने का दिन है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि समय, सफलता और सेवा के बारे में ये नजरिया हमें क्या सिखा सकता है। जी, और क्या इसमें हमारे उन संकल्पों के लिए कोई समाधान है जो हर साल टूट जाते हैं? मुझे लगता है जरूर है। इसकी शुरुआत में ही एक बहुत ही सुंदर कल्पना की गई है। हाँ। 2 तरह की सभाओं का जिक्र है। एक जो साकार रूप में सामने बैठी है, और दूसरी जो दुनिया के कोने कोने में पर दिल से जुड़ी हुई है। जी। और सबसे खास बात ये कहा गया है कि हर आत्मा के माथे पर एक आत्मदीप चमक रहा है। हाँ, ये दुनिया भर में होने वाले नए साल के जश्न से कितना अलग है। बहुत ज्यादा अलग। स्रोत में दुनिया के जश्न और इस आध्यात्मिक उत्सव के बीच एक बहुत गहरा फर्क बताया गया है। क्या फर्क है? कहा गया है कि दुनिया में लोग बुझे हुए दीपक जलाकर जश्न मनाते हैं, जो कुछ देर बाद बुझ जाते हैं। जागृत आत्माओं के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा। तो ये उस अंदर की रोशनी की बात है जो कभी नहीं बुझती। ये बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक जागरण का प्रतीक है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा गया है। सुनने में तो सामान्य लगता है, पर है बहुत गहरा। कौन सा सवाल? हर किसी से पूछा जाता है कि नए साल के लिए, खुद के लिए और दुनिया के लिए क्या नया प्लान बनाया है। हाँ। ये सिर्फ मेरा रेजोल्यूशन क्या है से कहीं ज्यादा बड़ी बात लगती है। हाँ, क्योंकि ये सवाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। कैसे? सुनने वालों को इसमें विश्व परिवर्तन का निमित्त और दुनिया का फाउंडेशन कहा गया है। दुनिया का फाउंडेशन? हाँ, मतलब उन्हें दुनिया की नींव की तरह देखा जा रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करेंगे, बल्कि ये है कि आप दुनिया को क्या देंगे। अच्छा। आप अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिव सोच से कौन से वाइब्रेशंस फैलाएंगे जिससे बाकी परेशान आत्माओं को भी शांति और सुकून का अनुभव हो। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये जिम्मेदारी की भावना को बहुत बढ़ा देता है। जी। अगर हमारे विचार दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर इस स्रोत के अनुसार इस जिम्मेदारी को निभाने में सफलता कैसे दिखती है? यहाँ बार बार सफलता मूर्त बनने की बात की गई है। ये क्या है? हाँ, क्या ये हमारे रोजमर्रा के संकल्पों से अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सफलता मूर्त का मतलब है सफलता का साकार रूप बन जाना। सफलता का साकार रूप? हाँ, लेकिन ये सफलता प्रमोशन पाने या ज्यादा पैसे कमाने वाली सफलता नहीं है। तो फिर? ये अपने अंदर के खजानों को सफल करने की बात है। स्रोत में 4 मुख्य खजानों का जिक्र है। 4 खजाने? बताइए कौन कौन से? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है समय। कहा गया है कि 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। 1 सेकंड भी नहीं? जी। दूसरा है श्वास, यानी हमारी हर एक सांस। तीसरा है संकल्प, यानी हमारे विचार। ओके। और चौथा है हमारी शक्तियां और गुण। तो सफलता मूर्त बनने का मतलब है इन चारों का 100% सही इस्तेमाल करना। 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत ज्यादा दबाव वाला लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें आराम नहीं करना चाहिए, मनोरंजन नहीं करना चाहिए? क्या जीवन हर पल इतना गंभीर होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत थका देने वाला विचार है। मैं समझ सकती हूँ ये ऐसा क्यों लग सकता है, लेकिन यहाँ व्यर्थ जाने का मतलब आराम न करना नहीं है। तो फिर क्या है? व्यर्थ का मतलब है बिना किसी उद्देश्य के लापरवाही में समय गंवाना। अच्छा। जिसे स्रोत में अलबेलापन कहा गया है। आप आराम कर सकते हैं, लेकिन सचेत होकर। मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उस पल में पूरी तरह मौजूद रहकर। यहाँ समय को लेकर एक और दिलचस्प विचार है, संगम युग। संगम युग? हाँ, इसे आप एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड या युगों का संगम समझ सकती हैं, जहाँ एक पल का असर बहुत गहरा होता है। ओके। इसीलिए स्रोत कहता है कि इस खास समय का 1 सेकंड
1 साल के बराबर की कमाई करा सकता है। ये समय की गुणवत्ता पर जोर देता है, सिर्फ मात्रा पर नहीं। अच्छा, तो ये माइंडफुलनेस या सचेत रहने जैसा है। बिल्कुल। और श्वास और संकल्प को सफल करने का क्या मतलब हुआ? ये दोनों जुड़े हुए हैं। हर श्वास को सफल करना मतलब हर पल ये याद रखना कि मैं जीवित हूँ, मैं मौजूद हूँ। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारे विचार अपने आप शांत और नियंत्रित होने लगते हैं। और संकल्प? हर संकल्प को सफल करने का मतलब है अपने मन में उठने वाले हर विचार को या तो सकारात्मक बनाना या फिर शांत कर देना, उसे नेगेटिविटी या फालतू की बातों में भटकने नहीं देना। ठीक है, तो ये अपने अंदर के संसाधनों, समय, सांस, सोच को पूरी तरह से मैनेज करने जैसा है। जी बिल्कुल। ये सुनने में बहुत ज्यादा काम लगता है, तो इसका इनाम क्या है? स्रोत में इसके परिणाम या प्रारब्ध के बारे में क्या बताया गया है? इनाम बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक है। ये कारण और परिणाम का सीधा सिद्धांत है। जैसे कि अगर आप अभी अपनी हर श्वास को सफल करते हैं, यानी अपने शरीर और ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, तो भविष्य में जन्म जन्मांतर तक शरीर इतना स्वस्थ रहेगा कि डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह! अगर आप ज्ञान के खजाने को सफल करते हैं, यानी सही समझ विकसित करते हैं, तो भविष्य में आप इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा बनेंगे कि आपको सलाह के लिए किसी वजीर की जरूरत नहीं होगी। मतलब सेल्फ सफिशिएंट। बिल्कुल, आप में खुद सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। और अगर आप अपनी आंतरिक शक्तियों को सफल करते हैं, तो भविष्य में आपको धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों मिलेंगी। और अगर आप अपने गुणों को सफल करते हैं, तो आपको देवता पद मिलेगा, जहां जड़ मूर्तियों की भी सर्वगुण संपन्न कहकर पूजा होती है। आज का कर्म कल का भाग्य तय कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो लक्ष्य है अपने हर संसाधन को सफल करना। ये सुनने में बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। क्या इस स्रोत में कोई उदाहरण या रोल मॉडल दिया गया है जिसने ये करके दिखाया हो? किसी को देखकर शायद ये समझना आसान हो। बिल्कुल, स्रोत में ब्रह्मा बाप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, उनके बारे में 3 खास बातें बताई गई हैं जो एक रोड मैप की तरह काम करती हैं। क्या है वो बातें? पहली, उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अपने सभी खजानों को सफल किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो संपूर्ण फरिश्ता बने। संपूर्ण फरिश्ता? हाँ, ये दिखाता है कि ये लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, इसे हासिल किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है ज्ञान के प्रति उनकी लगन। उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मुरली से था। मुरली? मतलब बांसुरी नहीं, यहाँ मुरली का मतलब बांसुरी नहीं, बल्कि रोज मिलने वाला ज्ञान या दिव्य वचन है। अच्छा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई सीईओ हर सुबह बिना चूके अखबार पढ़ता है ताकि वो अपडेटेड और तेज रहे। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन के आखिरी दिन भी मुरली मिस नहीं की। ये ज्ञान को जीवन का आधार बनाने का प्रतीक है। और तीसरी बात? तीसरी, वे हमेशा अलर्ट रहे, उनमें जरा भी अलबेलापन या लापरवाही नहीं थी। अच्छा। और उन्होंने अंत समय में भी 3 शब्दों का एक शक्तिशाली मंत्र दिया: निराकारी,
निर्विकारी और निरहंकारी। चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। इन 3 भारी शब्दों का मतलब क्या है? जरूर। निराकारी का मतलब है ये याद रखना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इससे हम छोटी मोटी शारीरिक तकलीफों और देह के आकर्षण से ऊपर उठ सकते हैं। ओके। और निर्विकारी मतलब गुस्सा, लालच, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने देना, विकारों से मुक्त रहना। हाँ। और निरहंकारी मतलब मैंने ये किया या मैं ही सबसे अच्छा हूँ वाले घमंड से बचना। ये विनम्रता की अवस्था है। ये 3 शब्द उनके जीवन के अनुभव का सार थे। तो इस रोल मॉडल से प्रेरणा लेकर अनुयायियों के लिए कुछ ठोस लक्ष्य भी दिए गए होंगे? जी, 3 बहुत स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। क्या है? अखंड महादानी, अखंड योगी और अखंड निर्विघ्न बनना। अखंड? हाँ, यहाँ अखंड शब्द सबसे जरूरी है, जिसका मतलब है बिना रुके, लगातार। अच्छा। ये किसी चीज को पार्ट टाइम हॉबी की तरह करने की बात नहीं है। ये उसे अपनी पहचान, अपना स्वभाव बनाने की बात है। मतलब अगर दानी बनना है तो 24 घंटे? बिल्कुल। योगी बनना है तो लगातार? और विघ्नों या रुकावटों से मुक्त रहना है तो हमेशा के लिए। ये एक स्थायी अवस्था पाने का लक्ष्य है। सेवा का विचार भी यहाँ बहुत व्यापक लगता है। हाँ। आमतौर पर सेवा का मतलब हम किसी आश्रम में काम करना या पैसे दान करना समझते हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और लगती है। आपने सही पकड़ा। यहाँ 3 तरह की सेवा की बात है और तीनों को एक साथ करने पर जोर दिया गया है। कौन सी 3? पहली है मनसा सेवा। मनसा सेवा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जब आप किसी तनाव भरे कमरे में जाते हैं और वहाँ कोई एक व्यक्ति बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा हो, तो बिना कुछ कहे भी उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। मनसा सेवा वही है, लेकिन बड़े पैमाने पर। अपने मन को इतना शक्तिशाली और शांत बना लेना कि आपके विचार, आपकी शांति की तरंगें दुनिया में कहीं भी किसी परेशान आत्मा तक पहुंचकर उसे सुकून दे सकें। वाह! यह बिना बोले की जाने वाली सबसे गहरी सेवा है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और बाकी 2? दूसरी है वाचा सेवा, जो हम सब जानते हैं, अपनी वाणी से बोलकर किसी को ज्ञान देना, समझाना। और तीसरी, जो शायद आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा? हाँ, ये कर्मों द्वारा होती है। इसका मतलब है अपने गुणों का दान और सहयोग देना। अच्छा। श्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है कि आजकल लोग सुनना नहीं, देखना चाहते हैं। सही बात है। वे सिद्धांतों का सैंपल देखना चाहते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुणों की टोली खिलाना। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है। ठीक। जैसे हम किसी को मिठाई खिलाकर खुश करते हैं, वैसे ही अपने गुणों के व्यवहार से दूसरों को सुख देना। हाँ, और ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई सहकर्मी तनाव में है तो उसे ज्ञान देने के बजाय बस धैर्य के साथ उसकी बात सुनना ज्यादा बड़ी कर्मणा सेवा हो सकती है? बिल्कुल, यही तो गुणों का सैंपल दिखाना है। आपका धैर्य, आपका सहयोग उस पल के लिए सबसे बड़ा दान है। मुझे याद है एक बार मैं बहुत जल्दी में थी और मुझसे एक बुजुर्ग महिला ने रास्ता पूछा। अच्छा। उन्हें सिर्फ रास्ता बताने के बजाय मैंने 5 मिनट रुककर उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि कर्मणा सेवा क्या होती है। सही। आपका एक छोटा सा कर्म आपके 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकता है। और ये इस बात से भी जुड़ता है कि दूसरों के बदलने का इंतजार ना करें। सही का। स्रोत हमें ये सोचने के लिए कहता है कि मुझे करना है, ये नहीं कि जब वो करेगा तब मैं करूंगा। हाँ। अगर रेस में पहला नंबर लेना है तो पहला कदम खुद उठाना होगा। ये एक बहुत सक्रिय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना है। दूसरों को बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद एक उदाहरण बनना है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं जी, तो इसका सार ये है कि नया साल का असली लक्ष्य है नो प्रॉब्लम कंप्लीट की स्थिति पाना। यानी कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं, एक ऐसी मजबूत और स्थिर मानसिक अवस्था जो एक रूहानी नशा, हाँ, एक अलग ही तरह की खुशी पैदा करती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। मुख्य संदेश यही है कि नया साल कोई बाहरी घटना नहीं है। ये कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है। यह अपने हर आंतरिक संसाधन, समय, संकल्प, श्वास, गुण को सफल बनाने का एक सक्रिय और सचेत निर्णय है। और यह सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि यह विश्व के प्रति एक सेवा है। अच्छा। क्योंकि जब एक आत्मा शक्तिशाली बनती है तो उसके वाइब्रेशंस, उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस स्रोत के आखिर में एक वरदान दिया गया है जो मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया है। क्या? उसमें कहा गया है कि गुलानी करने वाले को भी गुणों की माला पहनाओ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारे लिए नकारात्मकता फैलाए,
तो हमारा पहला रिएक्शन खुद का बचाव करना या गुस्सा करना होता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन ये स्रोत एक अलग रास्ता सुझा रहा है। ये कह रहा है कि उस नकारात्मकता का जवाब सचेत रूप से गुणों की माला पहना कर दो, यानी शांति या धैर्य से दो। जी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें तो क्या होगा? इससे सिर्फ सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा ये तो है ही, पर उससे भी बड़ा सवाल है कि खुद हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। मन द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।